के वचन से सीखेंगे कि संकट के समय परमेश्वर किसकी सुनता है। हालेलुया। संकट के समय, मुसीबत के टाइम, परेशानियों के टाइम कि ऐसे कौन से कलीसिया में मसीह भाई बहन है जिनकी आवाज परमेश्वर सुनता है ना। अब इसके दो मतलब है, किसकी बात परमेश्वर सुनेगा, है ना। जो प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करा देगा, और जो लोग परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा नहीं करते हैं उनकी बात परमेश्वर नहीं सुनता है ना। बाइबल में लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे, मतलब परमेश्वर का जो वचन लिखा हुआ है आप उसको अपने जीवन से पूरा। तो संकट के समय परमेश्वर सुनता किसकी है ना। इसी के बारे में हम देखेंगे। पढ़िए मेरे साथ में आप भजन संहिता 20 अध्याय और उसका भजन संहिता 20 अध्याय उसका 1 वचन से पढ़ेंगे। 20 अध्याय का 1 वचन से पढ़ेंगे कि प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। हालेलुया। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। ये परमेश्वर का जन जो दाऊद राजा है वो बोल रहा है, संकट के दिन यहोवा तेरी क्या करे, सुन ले। पर सुनेगा किसकी परमेश्वर? सुनेगा परमेश्वर उसी की जो उसके वचन पर मनन करता है, जो उसके वचन को सुनता है और उसके वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाता है। हालेलुया। तो संकट के दिन यहोवा, यदि आप किसी संकट में पड़ जाते हो तो परमेश्वर आपकी तभी सुनेगा जब आप उसके वचन को अपने जीवन से पूरा करते रहोगे और वचन के अनुसार अपने जीवन को करोगे। तो बहुत सारे लोग मुश्किलों में फंसते हैं, परेशानियों में फंसते हैं, दिक्कतों में आ जाते हैं और फिर वो छूट भी नहीं पाते। उसका कारण क्या होता है? नहीं छूट पाते तो कारण क्या होता है? कारण यही होता है कि प्रभु के उन वचनों के अनुसार वो अपना जीवन करते नहीं। हालेलुया। और बहुत सारे लोग इसी के वजह से टूट जाते हैं, उनका मन जो है पीछे हट जाता है, वो प्रभु के वचन का प्रचार भी सुनना पसंद नहीं करते और दुआ प्रार्थना करना भी पसंद नहीं करते, और वो कहते हैं कि प्रभु ने हमारी सुनी नहीं। मैं हर व्यक्ति को ये बात कहना चाहता हूं, प्रभु आपकी बात सुनने के लिए तैयार है, लेकिन क्या तुम प्रभु के नियम को अपने जीवन में अपनाए हो? क्या तुम प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन करके बैठे हो? क्या तुम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हो? वो तो उसी की सुनेगा ना जो चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियजनों, ध्यान से सुनिए। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब आप लोग पहली बार प्रभु के चरणों में आए, आप पापी थे, गुनाहगार थे, आपका जीवन जो है वो पाप से भरा हुआ था, लेकिन आपने प्रभु के बारे में जान लिया, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चल गया, यीशु मसीह जी ने आपके जीवन में उस टाइम चमत्कार किए, आपको अपनी शांति से भरा। आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया। कुछ समय जब आप नए थे, तो प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम किया, लेकिन जैसे ही आप प्रभु को अच्छे ढंग से जान लेते हो और प्रभु के वचन को जब अपने जीवन से पूरा नहीं करते, तो चमत्कार होना परमेश्वर बंद कर देता है, क्योंकि प्रभु चाहते हैं कि तुम प्रॉपर उनकी राह पर चलो। हालेलुया। होता कि नहीं होता? जब पहली बार आए तो आपका मन भी बहुत लगता है ना। पहली बार जब आप प्रभु के चरणों में आते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत रीति से काम होते हैं,
लेकिन कुछ समय जब निकलता है, आप प्रभु को जान लेते हो और अपने जीवन का बदलाव नहीं करते, अपना मन नहीं बदलते, अपनी हरकतों को छोड़ते नहीं हो, फिर परमेश्वर का काम जो है वो स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। लेकिन जब आप इनको अच्छे ढंग से समझ लेते हो और वचन के अनुसार चलना शुरू कर दो, कहें कि नहीं प्रभु मैं तेरे वचन को अपने जीवन से पूरा करूंगा, तो फिर आपके जीवन, फिर परमेश्वर की बात कहता है संकट के दिन में तेरे क्या करूंगा। संकट तो कोई भी दिन आ सकता है ना, आ सकता है कि नहीं? हाँ जी, संकट आने का कोई समय नियुक्त नहीं होता है, किसी भी वक्त संकट जो है आ सकता है। हालेलुया। परेशानी किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन आप छूटेंगे कैसे? जब आप प्रॉपर परमेश्वर की बातों के अनुसार चलते हो। अब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि ज्यादा चिंता और बोझ और फिक्र उनको होनी चाहिए जो चलते नहीं है, और जो चलते हैं प्रभु के राह पर उनको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पता होना चाहिए आपको कि संकट आ भी जाए तो है ना क्या होगा, है ना। हमारे आगे आगे कौन चलता है? यहोवा। हालेलुया। भजन भी गाते हैं ना, तेरे आगे आगे चलता यहोवा, है ना। तो हमारे आगे आगे फिर यहोवा चलता है। किसके आगे चलता है? जो उसके नियम पर चलते हैं, जो प्रभु के वचन पर चलते हैं, जो प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं। फिर उनके आगे आगे यहोवा, फिर जैसे तुम कहोगे, पुकारोगे प्रभु मैं संकट में आ गया हूँ, प्रभु कहेगा बेटा मैं तेरे साथ ही खड़ा हूँ। और ठीक उसी तरह होगा आपके जीवन के साथ। जैसे जब पतरस पानी पे चल रहा था और पतरस पानी पे चलते चलते जब उसका ध्यान प्रभु की तरफ से हटा, जब प्रभु की तरफ से उसका ध्यान हटा तो क्या हो गया? रोने लगा और प्रभु को आवाज दी, उसने कहा हे प्रभु, हे स्वामी मुझे बचा। प्रभु ने क्या किया? एकदम से अपना हाथ उसके और बढ़ाया और उसको क्या किया? वो जो जल, जो पानी उसको डुबो रही थी उसके से उठा लिया। हालेलुया। सेम ऐसे ही होगा। आप जब संकट में पड़ेंगे और प्रभु को कहेंगे प्रभु मैं फंस गया हूं, आपका जीवन अच्छा, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हो, यीशु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हो, परमेश्वर अपना हाथ एकदम से बढ़ाएगा और तुमको उस संकट से निकालेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो जो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, कईयों को तो नियम कानून में रहना नहीं आता ना, नियम कानून में रहना नहीं आता, नियम में चलते नहीं है। जो चलते हैं उनको फिक्र करने की जरूरत नहीं, और जो नहीं चलते हैं उनको 100 बार सोचने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? जो चलते हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और जो नहीं चलते उनको 100 बार सोचने की जरूरत है कि मैं कहीं संकट में फंस जाऊंगा तो मैं प्रार्थना तो जरूर करूंगा लेकिन प्रभु मेरी सुनेगा। कितने सहमत हैं मेरे साथ? सबको समझ आ रहा है? हालेलुया। इसलिए नियम पे चलना जरूरी है। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से पूरा करना जरूरी है। हालेलुया। अपने जीवन के साथ समझौता ना करें। पहले परमेश्वर है हमारे लिए, बाकी काम बाद में है। पहले परमेश्वर है हमारे लिए और बाकी काम बाद में है। इसलिए प्रभु के वचन पर गौर करें और प्रभु के वचन को माने। लिखा कि संकट के दिन परमेश्वर तेरी सुन लेगा। हाँ जी। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। याकूब का नाम क्यों आया? याकूब तो एक इंसान है ना, मनुष्य है। हालेलुया। लेकिन याकूब का नाम इसलिए आया कि याकूब जो है वो परमेश्वर के नियम के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। हाँ जी। याकूब किसकी तरफ देख के चलता था? बोलो। याकूब परमेश्वर की ओर देखकर चलने वाला व्यक्ति था। ठीक है। याकूब परमेश्वर की ओर देख के चलने वाला व्यक्ति, परमेश्वर की बातें सुनता रहता था। ये वही याकूब है
जो स्वर्गदूत को पकड़ लिया, बड़े जोर से चप्पी डालकर ऐसा पकड़ा, और स्वर्गदूत को इसने कहा मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे। और स्वर्गदूत बहुत लड़ रहा है इसके साथ। लड़ने का मतलब ये नहीं कि वो मुक्का मार रहा है, थप्पड़ मार रहा है, ऐसा नहीं है, घुल रहा है। मतलब अपने आप को जो स्वर्गदूत है उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। कहता नहीं, जब तक तुम मुझे आशीष नहीं दोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। ये वही याकूब है। देखो ये कितना अच्छी सोच रखने वाला व्यक्ति है। इधर ध्यान दीजिए सब लोग, ये कितना अच्छी सोच रखता होगा, कितना ये परमेश्वर के नजदीक होगा, जिसने परमेश्वर के स्वर्गदूत को पकड़ लिया। कितने सहमत है मेरे साथ? हैं? शुद्ध होगा ना, अच्छी सोच वाला है, पवित्रताई के साथ रहने वाला है, तभी तो पकड़ पाया ना। परमेश्वर के स्वर्गदूत को टच करना कोई छोटी सी बात नहीं है। परमेश्वर के स्वर्गदूत को पकड़ लेना, चक्कर डाल लेना, ये कोई छोटी सी बात नहीं है। हालेलुया। क्या हुआ? पकड़ लिया उसको। कहता जब तक आप मुझे आशीष नहीं दोगे, जबरदस्ती आशीष मांग रहा है। फिर स्वर्गदूत ने कहा तेरा नाम क्या है? कहता है याकूब। कहता आज से तेरा नाम क्या होगा? सब बोलेंगे इस्राएल। आज से तेरा नाम इस्राएल होगा। बोलिए हालेलुया। याकूब के बारे में बहुत सी बातें पढ़ने के लिए मिलती हैं। क्या लिखा है? जो याकूब का क्या है? पढ़ दीजिए दोबारा इस लाइन को, पढ़िए जरा फिर से। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे, याकूब के परमेश्वर का नाम। ऐसे भी तो लिखा जा सकता था ना कि परमेश्वर तेरे नाम तुझे क्या करेगा? ऊंचा करेगा। पर ये क्यों लिखा गया? याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे क्या करेगा? ऊंचे स्थान पर नियुक्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पे क्या करेगा? नियुक्त करेगा। सबको समझ आ रहा है? हाँ जी। याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे नियुक्त करेगा। मतलब मुझे परमेश्वर ने नियुक्त किया, कुछ नहीं था। प्रभु ने सेवा करने के लिए अवसर दिया। एक पास्टर शब्द जो मेरे नाम के आगे लगा, परमेश्वर ने मुझे क्या किया? नियुक्त किया। समाज में कुछ और काम करने के लिए परमेश्वर ने अलग कुछ संस्थाओं का मुझे क्या बनाया? फाउंडर बना दिया, है ना, संस्थापक बनाया परमेश्वर, नियुक्त किया परमेश्वर ने मुझे। हालेलुया। एक ह्यूमन राइट डिपार्टमेंट है, उसमें भी परमेश्वर ने मुझे क्या किया? नियुक्त किया मुझे। याकूब का परमेश्वर क्या करेगा? तेरा नाम कहां पर? हाँ जी, ऊंचे स्थान पर। अब इसलिए मेरे से कोई बातचीत मत करना इस टॉपिक के ऊपर कभी भी। आप पास्टर जी कौन से चक्कर में हैं आप? ऐसे कोई लोग बोलते हैं ना, है ना? अरे भाई, परमेश्वर मेरा नाम नियुक्त कर रहा तो मैं क्या करूं? आपको देखूं कि परमेश्वर को देखूं? और इन सब बातों से जब लड़ाई लड़ी जाती है तो परमेश्वर, है ना। अच्छा एक बात बताइए, शासन प्रशासन किसकी सुनता है? आम व्यक्ति की सुनता है? सब बोलेंगे नहीं। जिनकी जीभ है वो बोलेंगे हाँ जी। जीभ वाले बोल रहे हैं हाँ जी। शासन प्रशासन किसकी सुनता है? किसी आम व्यक्ति की सुनता है? नहीं। किसकी सुनेगा वो? जिसके पास कुछ पावर हो, है ना, कुछ अधिकार हो, है ना, उसी की सुनता है ना। तो इसीलिए प्रभु कहता है कि मैं तुमको क्या करूंगा? ऊंचे स्थान पर क्या कर दूंगा? तेरा नाम नियुक्त कर दूंगा। तो प्रभु ने किया है। हालेलुया। पर करता किसके लिए है? जो उसके नियम पे चलते हैं, जो प्रभु का भय मानता है, जो पहले ये कहे मैं पहले प्रभु के लिए हूं
बाकी सब बात। हालेलुया। मैं पहले किसके लिए हूँ? प्रभु के लिए हूँ। बाकी सब चीजें और सब काम बाद में है ना? होना चाहिए। अब कई लोग क्या करते हैं? कई लोग क्या करते हैं? समझौता। आपके परिवार में कोई गेस्ट आने वाले हो ना तो समझौता हो जाएगा। अच्छा, फिर चुन्नू की मौसी आ रही है बड़े दिनों के बाद, आज इनको पकौड़े बना के खिलाना है, आज इनको बिरयानी बना के खिलाना है, आज हमको है ना क्या 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 होता है? बोलो, खीर बनाना है, खिलाएंगे, खीर बनाएंगे फिर, है ना? अच्छी अच्छी पकवान पकाने एडवांस, वो भी दिमाग में घूमता रहेगा। संडे की छुट्टी खूब इंजॉय होएगा। है? मैं तो कहता हूँ बहाना ही होता है, एंजॉय तो आप लोग करते हो। आने वाला तो बहुत शर्म करके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा खाएगा, बाकी तो खुद ही निगड़ते हैं आप लोग। है या नहीं? बोलो। समझौता हो गया ना भी। आज मेरे घर में हमारे गेस्ट आ रहे हैं, है ना? वो दूर के हैं, नजदीक के हैं, अब क्या करें? और कई लोग क्या करते हैं? ऐसे करो, तुम फिर बच्चों को लेके चले जाओ, हम उनके लिए खाना पीना बना देते हैं। है कि नहीं? परमेश्वर आपके परिवार के हर सदस्य से अपनी महिमा चाहता है। यहाँ पर परमेश्वर ये जो है, इन चीजों को परमेश्वर लाइक नहीं करता जब आप लोग समझौता करते हो। और अगर आप अकलदार हो, हाँ जी, आप समझदार हो, आप कहें भैया आना है जरूर आइए, लेकिन फिर दोपहर में आइए, कम से कम 1 बजे के बाद में हम आपको घर पे मिलेंगे। अच्छी बात है? हाँ जी। हमारे मुंह में तो मोतीचूर के लड्डू डाले होते, बोल ही नहीं पाते हैं। है क्या? है या? हम तो बोल ही नहीं पाते हैं। अच्छा, फिर अच्छा आ रहे हो, कब आई हो? है कि नहीं? बस अच्छा ठीक है फिर, है ना? फिर बार बार उसको बोलकर पक्का भी करेंगे। आ रहे हो ना? पक्का है ना? ठीक है। फिर प्लानिंग आ जाएगी दिमाग में, कल भी हम तो चर्च नहीं जा सकते, ऐसे करो मुन्नू के डैडी आज ये ले आओ, वो ले आओ, फलाना ले आओ, ढिमकड़ा ले आओ, बस रास्ते शुरू हो जाएगा। सुबह सारा ध्यान उसी में, प्रभु जी कहाँ गए? हाँ जी, प्रभु यीशु मसीह जी कहाँ गए? रिश्तेदार भाई बहनों से, और भी शादी ब्याह जन्मदिन, है ना, कोई त्योहार आ जाए, है ना, चाहे रक्षाबंधन अभी आया था, पता चला मुझे बहुत लोग नहीं आए तो मैं तो था नहीं यहाँ पर, है ना? कोई आपके घर आ रहा है या आप वहां जा रहे हो, कोई भी त्योहार आ जाए, समझौता करते हैं आप लोग। उस टाइम कुछ समय के लिए तो प्रभु जी को आप एक किनारे बैठा देते हैं, प्रभु जी कोने में बैठ जाइए, आपको बाद में मिलेंगे। याद रखो, परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। संकट के समय केवल परमेश्वर उसी की सुनता है जो परमेश्वर की सुनता है और परमेश्वर के नियम को अपने जीवन में अपना लेता है। नहीं तो आप संकट में पड़े रहोगे। पादरी साहब से दुआ करा लो, खुद भी कर लो, ठीक है? कई बार कईयों को लगता है यार हमारे पास्टर जी की प्रार्थना जो है ना काम नहीं कर रही है। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सी सुविधाएं हैं, फेसबुक के ऊपर बहुत सी सुविधाएं हैं, इंटरनेट के माध्यम से बड़े बड़े पास्टर लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाता है। और मैं कहता हूं कि उन लोगों की भी गलती है, माफ करना मुझे ऐसा बोल रहा है। जानते हो क्यों गलती है? वो ये नहीं पूछते हैं कि भैया कौन से चर्च में जुड़े हो, कहां जाते हो, आपके पास्टर जी प्रार्थना नहीं करते आपके लिए? पकड़ना चाहिए ना लोगों को। भैया आपके चर्च में आपके पास्टर जी प्रार्थना नहीं करते हैं क्या? आपने इतनी दूर हमारे मिनिस्ट्री में फोन किया है, आपके पास्टर जी प्रार्थना नहीं करते, है ना? तो मैं कहता हूं कि लोग पकड़े जाएंगे, नहीं सर वो भी करते हैं। फिर वो आगे से उनको बोलना चाहिए भैया वो करते हैं तो इधर कैसे फोन किया आपने? किस लिए फोन किया? सर हम आपसे भी दुआ कराना चाहते हैं। तो उनको ये बोलना चाहिए, अरे पहली प्रार्थना पे विश्वास नहीं है क्या आपको? बोलो, कौन से वचन को पूरा करते हैं?
विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ, हाँ जी, हाँ जी, विश्वास करने वालों के लिए हो सकता है ना। तो हो सकता है कि अपने पास्टर के लिए जब प्रार्थना करवा रहा होगा विश्वास नहीं है उसका सही, हो सकता है कि उसके मन में शक भी है, हो सकता है ना। तो जो हमारे बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री में सेवा करने वाले हमारे सेवादार कह लें, क्योंकि बड़े पास्टर जी के पास तो इतना टाइम नहीं होता है, स्टाफ बैठा होता है उनका, जो वहाँ के सेवादार लोग हैं, मेरा ख्याल वो ऐसा क्वेश्चन पूछते नहीं है। अगर पूछें तो मैं कहता हूँ कि दुनिया सुधर जाएगी। कितने सहमत है मेरे साथ? हालेलुया। वही नहीं कुछ, हाँ जी बताइए। प्रार्थना का विषय बोला जाता है ना, ये है जी, ऐसे है जी, वैसे जी है, बस ठीक है। और उसके बाद जब वहां कभी प्रार्थना से काम नहीं बना, फिर क्या होता है? सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर में बैठ जाते हैं और लंगोटियां बाबा के पास पहुंच जाते हैं, है कि नहीं? फिर क्या कहेंगे? वो फिर से क्रिश्चियन भाई मिल गया, सुना, अरे नहीं भैया हम तो पहले चर्च में गए, हम कुछ नहीं होता है, चर्च में भी जाकर देखा हमने, कुछ भी नहीं है कि नहीं? फिर बाबा जी को देंगे मुर्गा काले रंग का, बाबा को भी बहुत अच्छा मौका मिलता है अभी देसी मुर्गा खाने के लिए, है ना। जल्दी देसी मुर्गा तो मिलता नहीं है, और बाबाओं को फिर बड़ा फायदा हो जाता है। देसी मुर्गा बढ़िया मसालेदार बनाएंगे उसको, है ना। बाबा जी कहेंगे काले रंग का मुर्गा ले आना, एक बढ़िया शराब की बोतल ले आना, और लौंग इलायची ले आना, साथ में 11,000 लेकर आना। कहेंगे चलो हमारा 11,000 में काम बन जाएगा। लेके जाते हैं वहां पर, और होता क्या है, बाबा जी खूब वहां पर पिएंगे, नशे में आएंगे, काला मुर्गा जो काटा है ना, उसको खूब बढ़िया ढंग से बनाएंगे, मसाले की खुशबू ऐसे आएगी कि पूछो मत, आपके मुंह में भी पानी आएगा, लेकिन देंगे नहीं आपको। कहेंगे नहीं बाबा जी खा रहे हैं, है ना। खा पी कर कहेंगे बस बेटा तुम्हारा काम हो गया है, जाइए, है ना। कुछ दिन बाद आप फिर परेशान होकर जाओगे, बाबा जी अभी हमारा काम नहीं बना। कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, आंखें बंद करेंगे, देखेंगे, ध्यान लगाएंगे, वो झूठा ही ध्यान होता है, कोई ध्यान नहीं ऐसा लगाते हैं। अच्छा बेटा ऐसा है, आपसे गलती हो गई, अभी फिर से करना पड़ेगा। बाबा जी ने वो कहते हैं कि हमें भगवान जी ने बोला है ना। बाबा जी तो ध्यान लगा कर बैठ गए, हुक्म हुआ है अगली बार 21,000 लेकर आना। हालेलुया। जितना 11 देना है, 21 देना है, जितना देना है दे लो। क्या होगा? आपका काम नहीं बनेगा। क्यों? ठग पीट हो रही है। हालेलुया, है कि नहीं? होना क्या चाहिए? प्रभु के नियम पर चलो। जिस दिन तुम प्रभु के नियम पे चलोगे, तुम्हारा जीवन परमेश्वर सफल कर देगा। बड़े धीरे से बोलते हैं आप लोग, जैसे लगता है कि है ना मधुमक्खी लड़ गई है आप लोग। हालेलुया। अब हट गई है, मतलब मधुमक्खी लड़ने से हट गई है ना, आवाज तेज हो गया। हालेलुया, हालेलुया। पहले तो ऐसे लग रहा था कि मतलब सचमुच में लड़ी है, यहाँ से सूजा हुआ है, और सूजनपन खत्म हो जाता है तब दो बातें सुनाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रियजनों, परमेश्वर की बातों पर गौर करें। पढ़िए जरा आगे क्या लिखा है। मैं पवित्र स्थान से तेरी सहायता करें। परमेश्वर क्या करेंगे फिर आपके लिए? जो उसके नियम को फॉलो करते हैं, परमेश्वर अपने पवित्र स्थान मतलब स्वर्गीय स्थान से परमेश्वर क्या करेंगे? आपकी सहायता करेंगे। किसकी सहायता करेंगे? हाँ जी, किसकी सहायता? परमेश्वर के नहीं, किसकी सहायता करेंगे? भाई लोग बोले किसकी सहायता करेंगे? जो परमेश्वर के नियम को पूरा करता। हाँ जी भाई लोग, हाँ जी, पीछे से आवाज आ रही है। आगे वालों को क्या हो गया? पहले मधुमक्खी लड़ी थी, अब सांप सूंघ गया क्या? है? अरे केस भैया काहे नहीं बोल रहे हैं? ध्यान कहाँ है आप लोगों का?
किसकी सुनेगा परमेश्वर? है? बोलो भाई लोग, बीच वाले बोलिए, किसकी सुनता है परमेश्वर? जो प्रभु के नियम पर चलेगा, जो प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करेगा। आप लोग इधर अपना ध्यान करके बैठे हैं, ऐसा ना हो कि आपके सिर के ऊपर से निकलता चला जाए, ठीक है? जब कुछ पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए, है ना? इधर ध्यान रखें सब लोग। हालेलुया, ठीक है? प्रभु को ये नहीं पसंद है कि आप आए और सुने जाएं, थोड़ी देर बाद पता चला कुछ भी नहीं समझ आया। जो परमेश्वर के नियम पर चलता है उसी को परमेश्वर ये बात कहता है कि मैं संकट के समय, संकट के दिन क्या करूंगा तेरी, संकट के दिन तेरी सुनूंगा, तेरी सहायता करूंगा, तेरा नाम भी मैं ऊंचा करूंगा। कभी सोचा आप लोगों ने? आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, सिर्फ फ्रिज आ गया है जी, फ्रिज की आशीष में खुश हो गए हैं, कूलर मिल गया है खुश हो गए हैं, है ना? बाकी कूलर मिल गया बस खुश हैं आप, फ्रिज घर में आ गया खुश हैं आप, आपको बेड मिल गया खुश हो आप, है ना? आत्मिक बातों में कितना उन्नति किया आपने? किसी ने आकर बोला कि मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिल गया है जी? किसी ने आकर ये बोला कि मुझे भलाई करने का वरदान मिला है? बोलो, कोई बोलता है? कोई भी आकर खड़ा होकर बोलेगा मेरे सिर में दर्द था और बस जब दुआ हुई, आराधना हुई, ठीक हो गए। कहीं ना कहीं हम लोग इतना स्वार्थी हैं कि बस प्रभु तू मुझे ना फिट रख, है ना? बस हमको फिट रहना है, ठीक रहना है, बस आशीषें मिलती जाएं, बाकी कुछ नहीं करना। बोलो, कभी कोई ऐसी गवाही देने के लिए आया आगे कि प्रभु ने मुझे वरदान दिया है ना? फिर मैं आपका पास्टर होने के नाते उसको मैं देखूं कि यार वाकई प्रभु की तरफ से वरदान है या नहीं है। बोल, किसी ने अगर कहा कि मुझे पवित्र आत्मा का अनुवाद करने का वरदान प्रभु ने दिया है, अगर कोई अन्य भाषा में प्रार्थना करे तो मैं बता सकता हूं कि ये क्या बोल रहा है ऐसा है? किसी ने अगर कहा कि मुझे लोगों को, मनुष्य को परखने का वरदान प्रभु ने दिया है, मैं जजमेंट कर सकता हूं, परख सकता हूं कि मुझे प्रभु का ये वरदान है कि ये व्यक्ति कैसा है और ये क्या है। बोलो हालेलुया। हुआ कभी सिर का दर्द ठीक हो गया, पेट का दर्द ठीक हो गया, पथरी चले गई, कैंसर चले गई, दमा चला गया, दमे की प्रॉब्लम से छुटकारा हो गया है, मुझे ये प्रॉब्लम से छुटकारा हो गया, भाई बाकी बातों में कपड़ हो गया। लौलीन होकर प्रार्थना करने वाले कब बन हो गए? प्रभु की तरफ ध्यान लगाने वाले कब बन हो गए? बोलो, जो प्रभु को पसंद है वो हम नहीं कर रहे हैं, जो आपको पसंद है वो आप कर रहे हैं, है या नहीं? जो प्रभु को पसंद है वो हम नहीं करते, और जो प्रभु को पसंद नहीं है वो हम करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा, पढ़िए जरा आगे। पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे, पवित्र स्थान से परमेश्वर तेरी सहायता करे, और सिय्योन से तुझे संभाल ले, और सिय्योन से, स्वर्ग से तुझे संभाल लेगा। हाँ, मैं तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे, और जो तेरे तरफ से अन्न बलि है, अन्न बलि उनको परमेश्वर स्मरण करता है,
कुछ लोग ले आते हैं ना रस्मा, आप सारे तो नहीं ले आते हैं। आज गेहूं का भी कुछ लेकर आए हैं दशमांश, कुछ पहले भी देकर गए हैं, है ना? वो तुम्हारे अन्न बलियों को भी क्या करता है? स्मरण करता है कि करते हो कि नहीं। ठीक है, हाँ पढ़िए। और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। और तेरे होम बलि को, होम का मतलब क्या होता है? हाँ जी, होम का मतलब क्या होता है? आपके घर के होम बलि को क्या करे? परमेश्वर। अरे कहने का मतलब यह है कि जब तुम परमेश्वर के लिए जो अन्य जो अनाज की बलि है, जब हम उसको परमेश्वर को चढ़ाते हैं, देते हैं, तो परमेश्वर तुम्हारे होम बलि को क्या करेगा? जो आपके घर के अनाज हैं उनके ऊपर भी परमेश्वर क्या करेगा? आशीष देगा ना, ग्रहण करेगा ना। लिखा है यहाँ पर, हालेलुया। और इसका मतलब है अगर तुम लोग परमेश्वर के साथ हेरा फेरी करते हो तो फिर परमेश्वर उसको आपके घर का भी जो अनाज होम बलि को भी ग्रहण नहीं करता है। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। फिर परमेश्वर ग्रहण नहीं करता है। इसलिए प्रभु की बातों पे मनन करें, ध्यान दें। आगे बढ़िए, क्या लिखा है? वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे। अब जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में करता है उसी की मन की इच्छा परमेश्वर पूरी। कलीसिया के भाई बहनों पढ़िए जरा, दोबारा से सुनिए ध्यान से। हाँ, वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे। वे तेरे मन की इच्छा पूरी करे। परमेश्वर तेरे मन की इच्छा को पूरी करे, पर किसकी? जो परमेश्वर की संतान। हाँ जी, जो परमेश्वर के नियम को। ये वचन ना कई बार लोग पढ़ते हैं ना, पढ़कर बड़ा उत्साहित हो जाएंगे। प्रभु ने कहा तेरे मन की इच्छा पर, मेरे मन की इच्छा परमेश्वर पूरी कर। इस वचन को लेके कई बार बहुत सारे मिस यूज भी हो जाता है ना, लोग करते हैं ऐसा। कैसे मतलब? अगर हम संसारिक रीति पे जाएं, एक नौजवान लड़की या लड़का पढ़ ले इस वचन को। हाँ जी, कलीसिया के भाई बहनों, अगर एक नौजवान लड़की लड़का पढ़ ले इस वचन को, क्या होता है? मैंने बाइबल से पढ़ा था, प्रभु ने कहा तेरे मन की इच्छा पूरी होगा। जानू, वो कहेगा मानू। वाकई प्रभु के वचन में लिखा है वो तेरे मन की इच्छा को पूरी करेगा। हाँ? बड़ा एक्साइटेड हो जाएंगे, बड़ा खुश हो जाएंगे। भी प्रभु के वचन में से हमको ये बात मिलती है, क्या होता है? उसको ये इस तरीके से लेंगे इस वचन को भी, ले प्रभु ने भी तो कह दिया है तेरे मन की इच्छा पूरी होगा, अब तो हमें किसी का डर नहीं है। बस उनको अपना धुन है ना, प्यार मोहब्बत वाला है। नहीं, गलत रीति से मत लो इसको। वो लिखा है वहां पर, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता, उसके लिए परमेश्वर ये बात बोलता है कि वह तेरे मन की इच्छा पूरी करेगा और तेरी बनाई हुई योजना को सफल करेगा। हालेलुया। ठीक है, इसलिए इसको गलत रीति से ना लें। अब जो उसके अनुसार चलता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है, अपना जीवन चला रहा है, प्रभु उसको ये बात कह रहा है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मैं जो तूने मेरे वचन को अपने जीवन से पूरा किया है, अब तेरे मन की इच्छा जो तूने, हो सकता है कि आपने ये इच्छा रखा कि प्रभु तू मेरे दर्शन में आकर मुझसे बात कर, हे प्रभु तू मुझे आत्मिक जीवन में बढ़ा, पवित्र आत्मा को, हो सकता है कि आपने मांगा कि पवित्र आत्मा मुझे मिले और मैं भी परमेश्वर के आत्मा का स्वाद अपने जीवन से उठाऊं, देखूं, और बहुत सी बातें आप लोगों ने, वो सब बात परमेश्वर कह रहा है कि वे तेरे मन की इच्छा को पूरी करें। और जो तूने योजना परमेश्वर के लिए, आगे बढ़ने के लिए, उन्नति करने के लिए, बरकतों के लिए बनाई है, वो भी परमेश्वर सफल है। ये सफल नहीं करेगा उठ पटांग वाली बात है ना।
उल्टे पुल्टे वाली बातों के लिए परमेश्वर इन नहीं है यहाँ पर, ये चीजों को नहीं परमेश्वर कह रहा है। हालेलुया। सो इसलिए ध्यान से समझें किनकी इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा, किनके मन की बातों को परमेश्वर पूरी करेगा। केवल उनके जो प्रभु के रास्ते पर चलते हैं। हालेलुया। पढ़िए आगे क्या लिखा है? तब हम परमेश्वर के उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे, ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। बोले हालेलुया। हम अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे, हर्षित होकर गाएंगे और परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे कि देखो हमारा परमेश्वर हमें सफलता देने वाला परमेश्वर है, हमें ऊंचाइयों में लेके जाने वाला परमेश्वर है, और हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम करता है। हालेलुया। पढ़िए जरा आगे। और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। हाँ। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। और फिर परमेश्वर तुझे मुंह मांगा क्या देगा? हाँ जी, यहोवा क्या देगा? मांगा नहीं करेगा। क्या मांगते हैं? बढ़िया घर। क्या मांगते हैं? मोटरसाइकिल, है बढ़िया वाला, 4 पहिया गाड़ी, बोलेरो, इनोवा, है बढ़िया बढ़िया चीजें। कभी वरदानों के लिए क्या है कि प्रभु मुझे अपना वरदान दे, मैं तुझ में प्रभु तेरे काम में आगे बढ़ना चाहता हूं या चाहती हूं। नहीं कहते हैं परमेश्वर, पर परमेश्वर उसी को मुंह मांगा वरदान देता है जो उसके इच्छा के मुताबिक चलता है। हालेलुया। और परमेश्वर उसी को संसार की वो सब खुशियां देता है जो उसकी इच्छा के। बाइबल में लिखा है तुझे वो वस्तु में मांगने की जरूरत नहीं है, वो तुझे यूं ही परमेश्वर दे देगा। हालेलुया। यूं ही परमेश्वर दे देता है ना। अगर हम आत्मिक लेवल में आगे बढ़े, आत्मिक बातों में आगे बढ़े, तो संसार की वस्तु में परमेश्वर हमें यूं ही। हालेलुया। हम उल्टा चलते हैं, हम पहले संसारिक के लेवल में आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी ये समस्या है, मेरी ये चीजें हैं, मेरी वो चीजें, और इसीलिए फिर आप आत्मिक लेवल में पीछे रह जाते हैं। होना क्या चाहिए? हाँ जी, क्या होना चाहिए? आत्मिकता में आगे बढ़े, बाकी चीजें अपने आप आपको मिल जाएंगी। बाकी चीजों के लिए आपको ज्यादा मेहनत करने की, बोलने की जरूरत नहीं है। आप आत्मिकता की तरफ ध्यान दें, बढ़ें और प्रभु के वचन को पूरा करें। देखो कैसे आपके जीवन में बढ़ोतरी होती है, देखो कैसे आपके जीवन में आशीष आती है। लेकिन हम उल्टे तरीके से चलते हैं। प्रियजनों, अपने आप को ठीक करें और अपने आप को परमेश्वर के योग्य बनाएं, और इसलिए अपने आप को ठीक करें कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन से पूरी हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरा ख्याल है कि इतना आप लोगों को समझ आ गया है। सबको समझ आया? सो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के मुताबिक अपने जीवन को चलाएं, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। सब लोग अपनी आंखें बंद करें और प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। अपने हाथों को उठाइए और प्रभु का धन्यवाद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु प्रभु आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा आपका धन्यवाद। प्रभु जी, ओ संकट के समय आप सुन लेंगे, पर आप केवल उन्हीं की सुनते हैं जो प्रभु आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता है, जो अपने वचन के अनुसार प्रभु आपके वचन के अनुसार चलता है और आपके नाम को ऊंचा करता है, आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जीता है। प्रभु होने में पिता परमेश्वर, और सब लोग आपके वचन के अनुसार चलें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए।
हुआ है। और प्रभु आपके वचन से हमने पढ़ कर देखा, यहाँ पर लिखा है कि उनका नाम भी ऊंचा करेगा प्रभु जी। ओ प्रभु, पर केवल उन्हीं लोगों के लिए जो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, स्वर्गीय पिता आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा आपका धन्यवाद, प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद, अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुंह खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद करें और कहें, प्रभु मैं तेरी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाना चाहता हूँ, मैं तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहता हूँ। प्रभु जी, मेरे जीवन की कमियां दूर हो जाएं, मेरे जीवन की कमियां चली जाएं, मेरे मन के मेरे विचारों की ओ प्रभु हर प्रकार से मेरा विवेक यीशु के लहू के द्वारा ओ बिल्कुल सही हो जाए। मैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं और तेरे नाम को महिमा दूं। ओ रबा रबा ले रबा, ओ रबा शखा थर लेबे, रिबा रबा नना खो थोर लेबे, ओ रबा शखा रबा नना खो थोर लेबा, ओ रबा नना खो थोर लेबे लेबा, ओ रबा शखा रबा नना नना, ओ रबा लेबे 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 लेबा। पुकार के परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर को हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ हो प्रभु जी, तारीफ हो प्रभु यीशु, हालेलुया। आपका धन्यवाद, आपके नाम की तारीफ हो प्रभु, महान परमेश्वर आपका धन्यवाद। ओ रिबा रबा ना खो थोर लेबे, ओ रबा रबा ना खो थोर लेबा, ओ रबा शखा रबा ना खो थोर लेबे लेबे, ओ रबा ना खो थोर लेबे रबा रबा, ओ रबा ना खो थोर लेबे। ऑनलाइन मुझे देखते हुए उनके जीवन में बड़ा बदलाव, और जो यहाँ पर हैं सभी के जीवन में बड़ा बदलाव यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। ओ रबा शखा रबा, ओ रबे लेबे रबा ना खो थोर लेबे, ओ रबा शखा रबा ना खो थोर लेबा। प्रभु अनुग्रह करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद प्रभु, अनुग्रहकारी परमेश्वर। तेरा नाम प्रभु हर एक के जीवन से ऊंचा हो। प्रभु तेरी महिमा हो, तेरा अनुग्रह हो, तेरी आशीष हर एक के जीवन में ठहर जाए। तेरा वचन प्रभु हर एक के जीवन को प्रभु होने दे, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलाने वाला होना चाहिए। प्रभु आपका अनुग्रह हो, आपका अनुग्रह हो, प्रत्येक के ऊपर आपका अनुग्रह हो। कृपा करें, आशीष दें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।